पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्य भारत कब आए थे, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व में, या फिर 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि आर्य कब भारत आए थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आर्य संभवतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे, आपको बताना है। पूर्वी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से, या दक्षिण पूर्व एशिया से। तो सही उत्तर मध्य एशिया से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य जो है मैक्स मूलर का मत है, जिनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया यानी कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सौदागर तथा खानाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी, या अप्रवासी के रूप में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आक्रमणकारी के रूप में, ऑप्शन सी। देखिए, आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत, द्रविड़, पाल, या प्राकृत। तो सही उत्तर है ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा दोस्तों संस्कृत थी और ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, या जनरल कनिंघम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मैक्स मूलर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। अगला है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, या दिल्ली। तो सही उत्तर है सप्त सिंधु, ऑप्शन सी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्यों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, या शक्ति। तो आप जानते हैं वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है अगला प्रश्न कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। याद रखिएगा, भारतीय साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, आपको बताना है। तो याद रखिए, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऋग्वेद है क्या? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद क्या है। स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, या युद्ध का ग्रंथ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद दोस्तों आप जान लीजिए स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य शब्द इंगित करता है किसे? नृजाति समूह को, या यावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो सही उत्तर है आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है और आप बता दीजिए 9वां मंडल। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कुल मंडलों की संख्या 10 है और इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं वो देवता सोम को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से?
ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन डी। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगले प्रश्न पर आते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? आसान सा प्रश्न है। उपनिषदों का मुख्य विषय दोस्तों दर्शन है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रख लीजिए, उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है और उपनिषदों को एक अन्य नाम वेदांत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, इनका मुख्य विषय दर्शन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद? तो बताइए, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो सही उत्तर है उपनिषद में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और ये शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद में? तो सही उत्तर है कठोपनिषद में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख है, इसमें यम और नचिकेता के संवादों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा अभिलेख, शाहबाज गढ़ी, बोगज कोई या जूनागढ़? तो सही उत्तर है एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख। दोस्तों, एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई अभिलेख से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक ने? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने ये मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो सही उत्तर है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और आप जान लीजिए कि इसमें विविध विषय रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो उत्तर है गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में उल्लिखित है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, ये सवित्र यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो उत्तर है विश्वामित्र ने। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अष्टादश पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं, कुल पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, पुराण 18 हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, तमिल या हिंदी में? तो सही उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न देखिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और सत्यमेव जयते नान्यतम यानी सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। और ये भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका?
उपनिषद का, महाकाव्य का, पुराणों का या खट दर्शन का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमसो मा ज्योतिर्गमय ये कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। और आप जान लीजिए ये उपनिषदों का कथन है, बृहदारण्यक उपनिषद से उद्धृत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी आपको बताना है। देवनागरी, खरोष्ठी, आरमाइक या ब्राह्मी? तो सही उत्तर है ब्राह्मी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, याद रखिएगा। लिपि और भाषा में अंतर है। लिपि पूछा गया है तो लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केकय प्रदेश के। दोस्तों आप जान लीजिए उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जाबाल, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद काल में राजा अश्वपति केकय प्रदेश के शासक थे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो याद रखिएगा परुष्णी नदी के तट पर। 10 राग युग यानी 10 राजाओं का युद्ध दोस्तों परुष्णी नदी के तट पर, जो कि जिसको आधुनिक रावी कहा जाता है, उसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया गया है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है सरस्वती, आप जान लीजिए। और ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे अधिक पवित्र और उच्च स्थान प्राप्त था। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है, यानी सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए वंश परंपरागत राजतंत्र, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन देखिए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्र परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? क्या आपको बताना है। तो सही उत्तर है वैदिक युगीन सभा जो है ये मंत्री परिषद होती थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिए वैदिक काल में सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं थीं और राजा की निरंकुशता पर ये नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। सभा जो है कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा वैदिक काल में जो सभा थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मंत्री परिषद होती थी। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले नाम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद? तो आपको बताना है कि कहाँ पर, यानी जो है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? तो सबसे पहले उल्लेख इसका ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? तो सही उत्तर है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी। दोस्तों, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियां मिली हैं, जिनसे ये संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है? रित, तो बताइए, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है रित के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है। ये विश्व की व्यवस्था का नियामक है और इसका अर्थ प्राकृतिक नियम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है लोपामुद्रा। दोस्तों, आप जान लीजिए, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। और लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क, याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का या कलाई का? तो सही उत्तर है गले का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था और साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन है कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपालन और कृषि जो है ये आर्य संस्कृति रही है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कृषि। तो याद रखिएगा, कृषि के साथ पशुपालन भी जुड़ा था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यव यानी जौ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी? तो उत्तर है आपका व्यापारी वर्ग। देखिए दोस्तों, व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि लोग करते थे और ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है जिसका अर्थ व्यापारी होता है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो अथर्ववेद, देखिए दोस्तों, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, एक का तीसरा हो जाएगा। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा या देवताओं की स्तुतियां हैं। यजुर्वेद, तो आप जान लीजिए, यजुर्वेद में कर्मकांड और बलिदान विधि, और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो सही उत्तर है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन है सिंधु, सुश्रुति, सरस्वती या गंगा? तो सही उत्तर है सिंधु। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, वैदिक नदियां और आधुनिक नाम का मिलान करना है। तो कुभा वर्तमान में काबुल नदी है। परुशड़ी वैदिक काल की नदी थी जो वर्तमान नाम रावी है। सदानीरा गंडक को और सुश्रुति सतलज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सही ऑप्शन 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 मिलान करिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुभा वर्तमान में जो है काबुल, परुशड़ी रावी नदी, सदानीरा जो वैदिक नदी है आधुनिक नाम इसका गंडक है, और शुश्रुति का नाम सतलज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक धर्म था कैसा? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी?
तो बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बहुदेववादी, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं में जो है आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता रहे हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता था, जिसे सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर अग्नि का नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? अग्नि, इंद्र, सूर्य या वरुण? तो सही उत्तर है इंद्र को, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में इंद्र को आर्यों का युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत ही आसान सा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? बैल, भेड़, गाय या हाथी? तो उत्तर है गाय को। दोस्तों वैदिक काल में जो है गाय को अघन्या या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड और देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अगला प्रश्न है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे। इसका कारण ये है कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। दोस्तों आप जान लीजिए आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण या अथर्ववेद में? तो आपको बताना है राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण या अथर्ववेद। तो सही उत्तर ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंधित है और ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो सही उत्तर है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे, क्योंकि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन देखिए बलि, विदथ, वर्मन या कर? तो सही उत्तर है बलि। देखिए बलि सही उत्तर है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। अगला है दोस्तों प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। देखिए ऑप्शन है आपके दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह या ब्रह्म विवाह। तो सही उत्तर है कौन सा विवाह बताइए? गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह को विधि सम्मत माना गया है, जबकि गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु या पाणिनि। तो उत्तर है मनु, ऑप्शन सी। देखिए प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति में हिंदू विधि का प्राचीनतम हिंदू विधि का सर्वाधिक प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो उत्तर है विज्ञानेश्वर। देखिए
हिंदू विधि पर प्रमुख पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी और ये पुस्तक याज्ञवल्क स्मृति पर टीका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, कुर्मांचल, जालंधर या गढ़देश क्या है? तो सही उत्तर है केदारखंड, याद कर लीजिए दोस्तों। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को मानस खंड कहा गया है, याद रखिएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को मानस खंड के नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? वैदिक काल में जो है सबसे प्रमुख धातु जो है वो तांबा थी। सही उत्तर आपका हो जाएगा तांबा, ऑप्शन डी। तो याद कर लीजिए दोस्तों, वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सबसे पहले प्रयुक्त धातु तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा चांदी, सोना, लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती या व्यापार? तो सही उत्तर है पशुपालन, ऑप्शन बी। याद कर लीजिए दोस्तों, पशुपालन जो है ये ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? जौ, तिल, गेहूं या चावल? तो सही उत्तर है व्रीहि शब्द का अर्थ चावल है। दोस्तों आप जान लीजिए, वैदिक साहित्य में व्रीहि और तंतुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो नदी कौन थी? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी या वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है और इसको श्रेष्ठ नदियों में श्रेष्ठ नदी तमा, मातेतमा और देवी तमा कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर है इंद्र। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है और उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? छंद, व्याकरण, शिक्षा या कल्प? तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुष्ठान शब्द को दर्शाने वाला शब्द क्या है? तो सही उत्तर है कल्प। दोस्तों वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो सही उत्तर है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया था और इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश या गोत्र? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा कोश। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कुल, वंश और गोत्र जो है एक वर्ग से संबंधित हैं। प्राचीन भारतीय समाज में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? देखिए कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद घोड़ा जो है श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया होता है, यानी ड्रॉन बाय व्हाइट स्टेट्स। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 और सूची 2 का चयन करना है। इसमें आपको आप देखिए ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं, यजुर्वेद में श्रोत और कर्मकांड दिए गए हैं, सामवेद संगीतमय श्रोत हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण और जादू टोना का वर्णन है। तो सही मिलान क्या हो जाएगा? 4, 2, 1 और 3। ऑप्शन ए आपका
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का जो उपनिषद है, ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद का याद रखिएगा गोपथ ब्राह्मण है। और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। तो 3, 4, 1 और 2 मिलान करिए। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार जो विकल्प हैं वो कौन सा विकल्प सही है? आयु के आरोही क्रमानुसार कौन सा विकल्प सही है आश्रमों का? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें 100 वर्षों के जीवन काल को 4 भागों में 25-25 वर्षों में बांटा गया था। और इसमें ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 और संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक के आयु का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल सही है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका सही है। और दूसरा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। बिल्कुल सही। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। धर्म और रीत के बारे में सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म और रीत की यहाँ पर व्याख्या दी गई है और इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। प्रश्न संख्या 69 वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। झंझावात के देवता पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे या वर्षा के देवता थे? तो इंद्र दोस्तों झंझावात और वर्षा के देवता थे। 1 और 4 आपके सही हैं। याद रखिए, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों के युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है किसमें? जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या कठोपनिषद में? तो सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी। दोस्तों सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो यानी वैदिक काल या वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी लंबा प्रश्न है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो लौह का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इस पशु के बारे में जानते भी थे, क्योंकि कहीं कहीं से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो केवल एक कथन आपका सही है। नीचे दिए गए कूट में केवल और केवल एक सही है। दोस्तों ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है। संभवतः ऋग्वैदिक कालीन आर्य लौह और स्वर्ण से निर्मित कवच और हेलमेट यानी शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है।
सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से जो युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को सोना, चांदी, तांबे का ज्ञान था, लेकिन सिंधु कालीन लोगों को केवल तांबा और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां और सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है, तो कथन 3 भी गलत है। सही उत्तर केवल और केवल 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो वस्तुनिष्ठ भारतीय इतिहास या भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास सेट में वैदिक कालीन या वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है।